अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और तरीके पार्थिनोजेनेसिस की तफसील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक बहुत ही ख़ास तरीके के बारे में, और वो है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही ख़ास और एक मुनफरिद तरीका है। इससे गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बकिया तरीकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे मुनफरिद तरीका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो पार्थिनोजेनेसिस है। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पार्थिनो जेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत ही मुनफरिद किस्म है। इस मुनफरिद किस्म में क्या होता है? इस मुनफरिद किस्म में एक एग से एक नया जानदार नमू पा जाता है, उस एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर। एग फर्टिलाइजेशन के बगैर, एग स्पर्म के साथ मिले बगैर अगर नए जानदार में नमू पा जाए, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मुनफरिद किस्म है। आपने पार्थिनोजेनेसिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ उलझाना नहीं है। चूंकि इसमें एग आ जाता है, तो बच्चों के ज़हन में ये बैठा होता है कि एग से अगर नया जानदार बने तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नहीं, एग और स्पर्म से अगर नया जानदार बने, दोनों के मिलाप से, एग और स्पर्म के मिलने से, दोनों मिलकर, यानी एग स्पर्म के साथ मिलकर अगर नया जानदार बनाए तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर एग स्पर्म के साथ मिले बगैर, यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बना दे, नए जानदार में नमू पा जाए, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? ये पार्थिनोजेनेसिस है। तो इसमें क्या होता है, इस किस्म में एग सेल फर्टिलाइजेशन के बगैर, फर्टिलाइजेशन का मतलब है एग का स्पर्म के साथ मिलना। एग सेल फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म के साथ मिले बगैर ही नया जानदार बना दे या नए जानदार में नमू पा जाए, इस तरह की किस्म को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें एग सेल स्पर्म के साथ मिले बगैर, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही नया जानदार बना दे। कौन कौन से जानदार ऐसे हैं जो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करते हैं? हम उनके नाम लिख लें।
पार्थेनोजेनेसिस करने वाले जानदारों की मिसालें। तो वो कौन से जानदार हैं जो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करते हैं? उनमें सबसे पहले है मेंढक। बहुत सारे मेंढक पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करते हैं, यानी जो मादा मेंढक होते हैं वो अंडे देते हैं और उन अंडों से नए मेंढक बन जाते हैं, उन अंडों के साथ स्पर्म मिले बगैर ही। और दूसरा, कुछ मछलियां भी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करती हैं। इसके अलावा कुछ हशरात भी ऐसे होते हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। और आम तौर पर कौन से हशरात जो ज़्यादा मशहूर है पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करने में, वो हैं शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपनी औलाद पैदा करती हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शहद की मक्खियाँ पार्थेनोजेनेसिस के जरिए नई शहद की मक्खियाँ पैदा करती हैं। ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। छत्ते के अंदर जो शहद की मक्खियाँ रह रही होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। तो पहले हम उनके बारे में जान लें। तो शहद की मक्खियों की इकसाम। शहद की मक्खियाँ आमतौर पर 3 किस्म की होती हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। पहली है मलका, जिसको क्वीन भी कहते हैं। दूसरे हैं वर्कर, एक शहद की मक्खियों की मलका होती है, दूसरी वर्कर्स होती हैं जो काम करती रहती हैं, और तीसरी किस्म की उन्हें ड्रोन कहते हैं। ड्रोन्स। मलका ये मादा मक्खी होती है, ये मादा शहद की मक्खी होती है। वर्कर भी मादा शहद की मक्खी होती है, जबकि ड्रोन ये नर शहद की मक्खी होती है। और ये जो ड्रोन्स हैं, जो तीसरी किस्म की शहद की मक्खी, ये पार्थेनोजेनेसिस के जरिए पैदा होते हैं। मलका का काम अंडे देना है, इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है। जो वर्कर्स हैं उनका काम है शहद को इकट्ठा करना, जगह जगह से उसको छत्ते में लाकर जमा कर देना। जो ड्रोन्स हैं ये निकट्टू होते हैं, निकम्मे होते हैं, कोई काम नहीं करते। और ये जो निकम्मे ड्रोन्स होते हैं, तीसरी किस्म की जो शहद की मक्खियाँ, जो कि नर मक्खियाँ, यही जो हैं ड्रोन्स, यही पार्थेनोजेनेसिस के जरिए पैदा होते हैं। लेकिन कैसे, ये हम जानते हैं। जो मलका है ये अंडे देती है, मलका अंडे देती है। मलका बहुत सारे अंडे देती है। जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन, मलका जो अंडे देती है उनमें से जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो अंडे वर्कर्स
में तब्दील हो जाते हैं, जो कि मादा मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ होती हैं जो कि काम करती हैं। और मलका के जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो अंडे ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बगैर फर्टिलाइजेशन के बगैर जो अंडे होते हैं वो ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि नर शहद की मक्खियाँ होती हैं। तो ड्रोन्स ये सिर्फ अंडों से ही फर्टिलाइजेशन हुए बगैर नमू पा जाते हैं, जबकि अगर उन मलका के दिए हुए अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वर्कर शहद की मक्खियाँ बनती हैं। तो ये हमने देखा कि जो शहद की मक्खियाँ हैं 3 किस्म की, उनमें से जो आखिरी किस्म की शहद की नर मक्खियाँ हैं जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए पैदा होती है। तो ये हमने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका जो कि पौधों में बहुत मशहूर है और वो पौधों में राइज है, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है? ये वाला तरीका, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है और ये पौधों में राइज तरीका है। इससे मुराद क्या है? जब पौधे के वेजिटेटिव हिस्से पौधे के ऐसे हिस्से होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते, पौधे के वो वाले हिस्से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई किरदार अदा ना करें, वो पौधे के वेजिटेटिव हिस्से कहलाते हैं और जिनको हम आम तौर पर वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मशहूर ये है कि वो वाले हिस्से पौधे के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होते, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई किरदार अदा नहीं करते, उन्हें वेजिटेटिव हिस्से कहते हैं। और वो 3 हैं, जड़, तना और पत्ते। तो जब पौधे के वेजिटेटिव हिस्से यानी जड़, तने और पत्ते से नए पौधे बन जाते हैं, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर पौधे के फूल से अगर नया पौधा बने तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स पे जानेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। अगर पौधे के वेजिटेटिव हिस्सों यानी 3 वेजिटेटिव हिस्से हैं, यानी जड़, तना और पत्ते से, अगर पौधे के वेजिटेटिव हिस्सों यानी जड़, तना और पत्ते से नए पौधे पैदा हों तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की 2 इकसाम हैं। एक है कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरी है मसनूई
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन। कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और मसनूई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज हमने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में जाना कि ये क्या होता है, यानी एक अंडे से बगैर फर्टिलाइजेशन के नया जानदार बन जाना। और हमने जाना कि कौन कौन से जानदार पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। और फिर आखिर पर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तारीफ जानी। अल्लाह हाफ़िज़।